हम इसके लिए हमारे तरफ से भगवान के अगर कुछ भी कमी भी रहेगी हो उनकी भक्ति में, फिर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं या फिर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी कृपा हमको मिले। अलग अलग भावों से हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि पार्थ जीवन प्रभु जी जो पिताजी हैं परीक्षित बेरा, उनको भगवान के चरणों में स्थान मिले और उनकी सेवा जो है आगे ऐसी चलती रहे। हरे कृष्णा। सो कितने बजे तक प्रोग्राम है? कितना बजे तक कथा करना है आप बताइए, टाइम बताइए। आधा घंटा, ठीक है, 6:20 तक चलेगा, ठीक है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कार्तिक मास चल रहा है, दामोदर मंथ, दामोदर महीना भी बोलते हैं इसमें, क्योंकि जो वहाँ पे फोटो देख रहे हैं आप यशोदा और दामोदर का, कि यशोदा मैया ने दामोदर जो दाम और उदर, दाम मतलब दो रस्सी और उदर मतलब पेट, तो पेट से रस्सी से उखल से बांध दिया था यशोदा मैया ने। तो ये जो लीला है इसी महीने में हुई है और स्पेशली दिवाली के दिन 4 तारीख को आने वाली जो दिवाली है 4 नवंबर को, उसी दिन ये लीला हुई थी। तो जैसे मैं सुबह भी क्लास में कह रहा था जू में कि भगवान कृष्ण की जो एक लीला होती है उसमें कई सारे उद्देश्य जो है, इको थोड़े कम कर दीजिए, इको आ रहे हैं, तो कई सारे उद्देश्य एक ही लीला में वो पूर्ण कर देते हैं। तो इसमें यशोदा ने जो कृष्ण को जो बांधा है, दामोदर को जो बांधा है उखल से रस्सी से बांध दिया है, उसमें एक तो भगवान यशोदा मैया के प्रेम से, उनके वात्सल्य से बंधे गए, वो दिखाना चाहते हैं पूरे संसार को। कि एक बार प्रभुपाद को प्रश्न पूछा था कि प्रभु कि भगवान से भी कोई बड़ा है क्या, है ना, या फिर भगवान से बड़ा बनने का मतलब संभव है क्या ऐसे, या फिर जो लोग भगवान से एकाकार होना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं कि हम योग साधना करेंगे और भगवान बन जाएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप भगवान क्यों, भगवान से भी बड़े बन सकते हैं, है ना, भगवान से भी ऊपर। तो भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं, है ना, उनका स्थान जो है, या फिर भगवान उनको ऐसा स्थान देते हैं जो भगवान से भी ज़्यादा ऐसा प्रतीत होता है ही एक्चुअली भगवान से ज़्यादा दयालु भी है भगवान के भक्त, और उनकी महिमा भी ज़्यादा वर्णित है सभी शास्त्रों में, है ना। सो वेदे गाया हर चरित, हम जो गुरु पूजा में गाते हैं, तो वेदे गाय यहार चरित, तो सभी वेदों में, सभी शास्त्रों में
भगवान के भक्तों का चरित्र गाया गया है, जो गुरु हैं या फिर भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो पार्षद हैं, उनका चरित्र सब जगह पे गाया है। उसमें से ही प्रभुपाद जी है, गुरु महाराज है, जो प्रभुपाद के अनेक ऐसे महान शिष्य हैं, जो एक्चुअली ये सब पार्षद है भगवान के, जो प्रभुपाद को मदद करने के लिए आए हैं। तो इनकी हम ग्लोरीज जो महिमा गाते हैं गुरु चरित्र में, गुरु पूजा में। तो वैसे ही यशोदा मैया जो है, ये इनकी तो बराबरी हो ही नहीं सकती। यशोदा मैया की जो जगह है, भगवान की भी माँ बन गई और भगवान को डांट रही है लाठी लेकर, उनको डरा रही है, उनको बांध दिया उन्होंने। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सब सर्वशक्तिशाली है, स्वराट है, स्वतंत्र है, उनको कोई भी बांध नहीं सकता ऐसे, लेकिन वो प्रेमवश ऐसे बांधे जाते हैं। तो ये भगवान दिखा रहे कि मेरे भक्त जो है मुझसे भी महान है, कि मुझे प्रेम के बंधन में ऐसे बांध देते हैं। तो ये अपने भक्तों का महिमा दिखा रहे भगवान। दूसरा ये माधुर्य जो है, उस इसमें वात्सल्य, माधुर्य, जो मधुर लीला है, उससे पूरे ब्रजवासियों को वो प्रेम के आनंद के कुंडों में डुबा देते हैं। इति दृक् स्वलीला फिर आनंद कुंडे। तो आनंद के कुंड में भगवान अपने भक्तों को डुबाना चाहते, इतना आनंद प्रदान करते हैं उनको ऐसी लीलाओं से। तीसरा अगर हम देखेंगे तो इस लीला में कारण है, वो है कि भगवान कृष्ण को नल, कुबेर और मणिग्रीव, इनका भी उद्धार करना था। ये दो जो पेड़ बने थे नंद महाराज के कोर्टयार्ड में, उनके आंगन में, तो उनकी कथा आती है दशम स्कंद में। तो एक बार ये जो कुबेर जी के पुत्र, कुबेर मतलब जो खजिनदार हैं, जो देवताओं के संभालते, तिजोरी संभालते हैं, पैसा संभालते सब। और आपको मालूम होगा कि तिरुपति बालाजी यशोदा मैया जो है वो वृंदावन में रहती थी, और कृष्ण जो है द्वारका में चले गए, और उनके इतने सारे विवाह हुए, 16,108, इतनी सारी शादियाँ की। तो यशोदा मैया जब भी वापस कृष्ण से मिलती हैं, तो वो बोलती है कि मैं अब तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन तुम्हारी एक भी शादी में मैं आ नहीं पाई, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक विवाह करो मेरे प्रसन्नता के लिए, कि उस विवाह में थोड़ा मैं सेवा करूँ या फिर देखूँ आपका विवाह। तो इस प्रकार बालाजी जो है, वो तिरुपति बालाजी, वो शादी करने के लिए तैयार होते हैं, और फिर शादी करना है। और यशोदा मैया बोलती कि ये विवाह ऐसा होना चाहिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, भूतो न भविष्यति, ऐसा होना चाहिए। और उसके लिए फिर भगवान बोलते फिर सभी बड़े बड़े देवता, सभी ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध चारण हैं, जो भी बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हैं, वो सभी आने चाहिए, और ऐसा विवाह होना चाहिए कि आज तक किसी ने ऐसा विवाह नहीं किया हो। और इसके लिए भगवान क्या करते हैं, उस समय पे लक्ष्मी जी तो साक्षात सभी संपत्ति समृद्धि की मालकिन है वो, लेकिन वो लक्ष्मी जी भगवान से रूठ गई थी, और इसलिए धन नहीं था भगवान के पास, अभी शादी करनी है लेकिन पैसा नहीं है। तो भगवान ने फिर कुबेर से उधार लिया कि आप मुझे शादी करने के लिए कुछ उधार दो, मैं धीरे धीरे चुका कर दूंगा आपको, है ना, चाहिए तो ब्याज सहित आपको चुका दूंगा। तो ऐसा करके उन्होंने बहुत सारा कर्जा उठाया और शादी की। यशोदा मैया भी बहुत खुश हुई, सब हुआ। तो लेकिन उसके बाद में जब भी वो चुकाने का बारी आई, वो कर्जा चुकाने का, तो वो कर्जा चुकी नहीं रहे, क्योंकि इतना सारा है वो चुका नहीं पा रहे, क्योंकि उसका ब्याज इतना बढ़ते जा रहे हैं, चक्रवार ब्याज वो बढ़ते जा रहे हैं, तो भगवान उसको चुका नहीं पा रहे। इसलिए फिर भगवान वहाँ पे बालाजी वो अपने भक्तों से दान स्वीकार करते हैं कि आप अगर मुझे 1 रुपया दोगे तो मैं आपको 1000 दूंगा, है ना, लेकिन आप मुझे पैसा दो, मुझे चुकाना है कर्जा मेरा। तो इस प्रकार से, लेकिन अभी भी वो चुका नहीं पाए कर्जा। तो तिरुपति में बालाजी भगवान ऐसे। तो वही जो कुबेर है, जिन्होंने भगवान को पैसे दिए, इतने खजिनदार हैं, वो उनके 2 पुत्र हैं, नलकुवर और मणिग्रीव नामक 2। और देवताओं के जो पुत्र होते हैं, देवताओं का शरीर बहुत सुंदर होता है ना, बहुत हैंडसम होते हैं, वो तेजस्वी होता है, शरीर से अंग कांति निकलती है, और सुगंध भी प्रकट होती है, सुगंध होती है उनके, और बहुत उच्च ज्ञान होता है उनको, सभी शास्त्रों का ज्ञान वगैरह होता है। लेकिन साथ में उनके पास ऐश्वर्य भी बहुत सारा होता है स्वर्ग में, क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन है, सुंदर सुंदर अप्सराएं वहाँ पे नृत्य करती हैं उनके प्रसन्नता के लिए, और उनको सम्मान करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए भौतिक संसार के सभी लोग, ज़्यादातर लोग तो देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करने वाले तो बहुत विरला होते हैं,
कृष्ण की भक्ति करने वाले, बाकी ज़्यादातर देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो उसके वजह से उनको मान सम्मान भी बहुत मिलता है ना, ऐसा करके। तो ये नल कुबेर और मणिगिरी जो है, इनको इनके ऊपर कुछ विशेष कृपा हुई थी देवताओं की। इसकी वजह से उनको कैलाश पर्वत में रहने का मौका मिला। कैलाश पर्वत के बाजू में जहाँ पे शिव जी स्वयं रहते थे, तो शिव जी का उनका कृपा प्राप्त थे उनको और वो शिव जी के कैलाश पर्वत में जहाँ पे शिव जी रहते हैं, वहाँ पे रहते थे वो साथ में। और उनके साथ में बहुत सारी देवताओं की कन्याएं भी उधर थी। तो ये जो दो नल और मणिगिरी है, ये शिव जी से कृष्ण भक्ति, राम भक्ति सीखने के बजाय, है ना, भागवत पढ़ने के बजाय, हरिनाम लेने के बजाय, वो जो देवताओं की कन्याएं थी सुंदर सुंदर, है ना, उनसे आसक्त हो गए। और धन भी इनके पास बहुत है, कुबेर के पुत्र हैं तो इनके पास धन की कोई कमी नहीं। और धन है उधर तो सब संसार उनके पीछे पीछे भागता है जिनके पास पैसा होता है। तो इस प्रकार वो पैसा जब ज़्यादा होता है व्यक्ति के हाथ खुजली आने लगती है कि कैसे मैं इसको खर्चा करूँ, कहाँ पे खर्चा करूँ, है ना, इतना पैसा है मेरे पास, एंजॉय करूँ मैं। तो फिर वो जो देवताओं के लोगों की जो मध्य है, जो वारुणी बोलते हैं उसको, तो वारुणी पीकर एकदम मदमत्त हो गए, वो नशा चढ़ गया उनको। और फिर सभी देवताओं की कन्या को लेकर वो मंदाकिनी नदी थी उधर कैलाश पर्वत के बाजू से बहती है मंदाकिनी नदी, उस नदी में वो स्पोर्टिंग पास टाइम्स इन वाटर, है ना, पानी में जो खेल करने के लिए या फिर ऐसे विहार करने के लिए वो चले जाते हैं। और यहाँ पे नल कुबेर और मणिगिरी ये सभी सुंदर सुंदर देवताओं की कन्याओं के साथ वहाँ पे विहार कर रहे हैं, उनके साथ संग कर रहे थे। और वो नशे में ऐसे धुंध थे कि उनको पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को, मतलब कुछ भी कंट्रोल नहीं था, आउट ऑफ कंट्रोल सब चले गए थे। और इसलिए वो क्या कर रहे थे उनको खुद ही पता नहीं था। और इसकी वजह से वो नग्न अवस्था में थे और ऐसे विहार कर रहे थे सभी उन कन्याओं के साथ। ऐसा सब चल रहा था इनका विहार वहाँ पे। उसी में वहाँ से नारद मुनि गुजरे थे। नारद मुनि वहाँ से गुजरे और नारद मुनि ने देखा कि अरे ये तो कुबेर के पुत्र दिख रहे हैं। और ऐसी अवस्था में शिव जी यहाँ पे हैं, कैलाश पर्वत है, शिव जी से कुछ अच्छी शिक्षा लेने के बजाय ऐसे काम में लगे हुए हैं। तो नारद मुनि को देख के सभी जो कन्याएं थी, देवताओं की कन्या, उन्होंने अपने अपने कपड़े लेके उन्होंने शरीर को ढक लिया। लेकिन ये दोनों जो हैं इतने नशे में धुत थे कि इनको पता ही नहीं चला क्या करना चाहिए। और वो ऐसे नंगे खड़े हैं और कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता नहीं उनको। तो नारद मुनि जो जनरली बहुत दया करते सभी जीवों के ऊपर, है ना, जैसे हमने देखा है कि बड़े बड़े डाकुओं को, गुंडों को भी उन्होंने भक्त बना दिया, है ना। जैसे वाल्मीकि ऋषि कैसे बने? वो पहले कौन थे? रत्नाकर डाकू, है ना, डाकू थे। मराठी में उसको वाल्या कोळी भी बोलते, पता नहीं, वाल्या, है ना, वाल्या कोळी। सो इतना पापी था वो, सबको जंगल में लूटता था, मर्डर करता था और सभी घृणित कार्य वो करते थे। लेकिन फिर नारद मुनि उनके पास पहुँचे और उन्होंने उनको ज्ञान प्रदान किया, कर्म का सिद्धांत समझाया और फिर राम नाम उनको जपने के लिए दिया। तभी वो रत्नाकर डाकू से वो बन गए वाल्मीकि महर्षि, है ना। तो नारद मुनि से दयालु है, जो मृगारी था, जो सभी जानवरों को आधा मार के छोड़ देता था मरने के लिए। तड़पते हुए जानवर उसको बहुत अच्छे लगते देखने में, तो इस प्रकार वो खेल खेलता था वो जानवरों के साथ। तो इतना क्रूर था वो, लेकिन नारद मुनि ने उनको आसानी से भक्त बना दिया, बहुत दया किया उनके ऊपर। लेकिन यहाँ पे नल कुबेर और मणिगिरी जो थे, इनके लिए उन्होंने कुछ अलग प्लान बनाया। उन्होंने बताया कि सोचा कि इनको जो है क्या ना बोलते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, टेढ़ी करनी पड़ती है वो घी निकालने के लिए, डिब्बे से अगर निकालना है तो इनको सीधे तरीके से नहीं समझाया जा सकता क्योंकि वो उस अवस्था में नहीं है। तो नारद मुनि उनको बताने लगे, नारद मुनि बोलना चालू किए। नारद मुनि उनको बोलते हैं कि आपके पास ज़्यादा धन हो गया है, धन के वजह से, है ना, ये व्यक्ति जो है मदिरा, दारू पीना और अवैध स्त्री पुरुष संग करना और वो अहंकार में इतना पागल हो जाता है, उसके पैसे का जो अहंकार होता है। नारद मुनि बोलते हैं कि संसार में सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है बहुत एक बद्ध जीव के लिए, वो अट्रैक्शन है पैसा।
ऐसा नारद मुनि बोलते हैं। नारद मुनि बोलते हैं कि धन, एक व्यक्ति जो है वो उच्च अपने जन्म के वजह से भी ज़्यादा घमंडी नहीं हो सकता है, या फिर बहुत सुंदर है, वो एक उच्च कुल में जन्मा है, सुंदर है, फिर भी इतना घमंड नहीं होता। लेकिन जितना पैसे का घमंड होता है, अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा हो गया तो उसको इतना घमंड होता है कि वो किसी को भी फिर गिनती नहीं करता है, फिर वो समझता है कि ये सब तुच्छ है मेरे सामने। तो इस प्रकार उन्होंने बोला कि पैसे के वजह से, पैसा ज़्यादा होने की वजह से आपका ऐसा हालत हुई है। तो उसके बाद में वो बताने लगे कि कोई व्यक्ति जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के अंदर ज़्यादा आसक्त होता है तो फिर वो दूसरों के ऊपर क्रूरता करता है, पशु हत्या करता है, ऐसे सब बता रहे थे। नारद मुनि वापस वो बोलते हैं कि एक्चुअली जो शरीर है, एक व्यक्ति को जो शरीर धारण करता है व्यक्ति, उसका मालिक एक्चुअली कौन है। वो एक्चुअली नल कुबेर और मणिकुरु को समझाना चाहते हैं कि ये शारीरिक चेतना से ऊपर उठो, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। उनको बोले कि शरीर का मालिक कौन होता है, तो क्या उसका मालिक वो स्वयं है, क्या उसका मालिक उनका पिता है या माता है, या माता के पिताजी है, नाना जी है, कौन है, या फिर परिवार के सदस्य है, समाज के लोग हैं, कौन है, इसका मालिक कौन है एक्चुअली। तो नारद मुनि बोलते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो उसको जलाया जाता है, राख बन जाती है, या फिर दफनाया जाता है तो फिर मिट्टी बन जाती है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से शरीर बना है, और मृत्यु के बाद उसी में विलीन हो जाता है वो, है ना। वो मतलब वो किसी एक व्यक्ति की मालमत्ता नहीं है, वो संपत्ति नहीं है, वो सिर्फ भौतिक संसार से ये प्रकट हुआ है शरीर, और वापस उसी में मिल जाता है। आत्मा शाश्वत है। तो उन्होंने बोला कि लेकिन व्यक्ति जो है इस शरीर को ही सब कुछ समझ के शरीर का पालन पोषण करने के लिए कितना पाप कर्म करता है ना, क्या क्या नहीं करता है उस शरीर को संभालने के लिए, परिवार को संभालने के लिए। सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ और शरीर का पालन पोषण मुझे करना है, या फिर परिवार का। तो इस प्रकार से वो अनेक पाप कृत्य कार्य करता है उस शरीर को संभालने के लिए। जैसे आप सोचिए कि एक बैग है, एक थैली है, प्लास्टिक की थैली लीजिए, और उसमें मिट्टी भर दी है ना, मिट्टी है, जल है, ऐसे सब चीज़ें डाल के मिट्टी भर दी है बैग में। और कोई व्यक्ति उस बैग को संभालने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, परिश्रम, है ना, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे उसके लिए मेहनत कर रहा है उस थैली को संभालने के लिए, और अनेक पाप कृत्य कर रहा है कि इसको मेंटेन करने के लिए इसको एसी में रखना चाहिए, या फिर स्पेशल कुछ ऐसे लिक्विड में रखना चाहिए, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन में, वो ख़राब ना हो, जो भी है उसके लिए लाखों रुपए लगेंगे। तो चलो मेहनत करो, कमाओ, पाप करो, चोरी करो, कुछ भी करो, लेकिन इसको मैं प्रिजर्व करके रखूँगा, है ना। ऐसा करके वो अनेक मेहनत करता है उसके लिए। लेकिन उस थैली का क्या वैल्यू है, उस मिट्टी का क्या वैल्यू है ना, यूजलेस है वो, मतलब वो कोई खरीदने का, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई खरीदेगा नहीं आपसे। तो ऐसे ही ये जो थैली है, हम जो ढो रहे हैं इसको, ये भी एक थैली है, उसमें मांस, खून, हड्डियाँ, पस, है ना, पेशाब, टॉयलेट, ये सब भरा हुआ है इसमें। ऐसी थैली है ना ये, और क्या है इसमें, ऐसी सब गंदी चीज़ें। लेकिन उसके लिए क्या क्या व्यक्ति करता है, कितने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए उसके ऊपर खर्चा करता है, और कितना पाप कर्म करता है उसको संभालने के लिए। तो इसीलिए उनको बोला कि आप इस शरीर को संभालने के लिए, या शरीर की इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना पाप कर्म मत करो। तुम्हारे आत्मा का हनन, हत्या कर रहे हो तुम आत्मा की। आत्मा तो बेचारा भोगेगा ना, उसके जो कर्म का फल है आत्मा को भोगने पड़ेंगे। तुम इंद्रिय तृप्ति में लगे हो, लेकिन तुम समझते हो कि शरीर में हूँ, और उसको सुख देने के लिए प्रयास करते हो। तो इस प्रकार उन्होंने एकदम स्ट्रांगली उनको समझाया, फिर भी वो कुछ नहीं समझ रहे थे, दारू के नशे में है वो, वारुणी के। फिर उनके बाद में उनको बताते हैं कि जो व्यक्ति गरीब होता है ना, गरीब, जो व्यक्ति बहुत गरीब है, उसको खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, वो सोच रहा है कि शाम को, अभी दोपहर को मिल गया, शाम को कैसे मिलेगा, और वो इधर उधर काम के तलाश में भाग रहे हैं, कहीं पे जो भी काम मिले वो कर रहे हैं, है ना। लोग उधर उनको गाली दे रहे हैं, उनको तिरस्कार कर रहे हैं, वो सब सहन करना पड़ता है उसको, क्योंकि गरीब है, वो पैसा नहीं है, काम नहीं करेगा तो गाली भी सुनना पड़ेगा, लेकिन घर चलाना है, खाना है। और इस तरीके से नारद मुनि बोलते हैं कि जो ऐसे गरीब अवस्था में पैदा हुए हैं, उसका जो घमंड है, अहंकार है, वो अपने आप खत्म होने लगता है। क्योंकि
गरीबी की वजह से उसको ऐसा जीवन जीना पड़ता है जिसमें उसको अपनी तुच्छ अवस्था का ना एहसास होता है कि अरे क्या है ये जीवन, है ना, दुखमय है और कष्टमय है, इसमें कुछ आनंद नहीं इस संसार में। तो नारद मुनि बोलते हैं कि गरीबी जो है एक्चुअली बड़ा क्या है, एक फॉर्चुनेट सिचुएशन है, एक सौभाग्य की बात है कि किसी को गरीबी मिली है किसी को, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि उसके वजह से उसका मिथ्या अहंकार जो है, फॉल्स ईगो, कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना महान हूँ, ये उसका भाव जो है धीरे धीरे अपने आप चला जाता है गरीबी। और वो साधु संतों के संपर्क में अगर आता है कभी, तो वो उनकी शिक्षाओं को तुरंत ग्रहण करता है ना, क्योंकि वो पहले से फॉल्स ईगो उसका नहीं रहता है कि मैं महान हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, या इतना मैं बड़ा आदमी हूँ, रिच आदमी हूँ। वह सब अहंकार नहीं होने की वजह से साधु संतों से आसानी से वो मिल सकते हैं। और साधु संत जनरली बड़े अमीर लोगों के पास ज़्यादा नहीं जाते हैं, उनसे ज़्यादा दूर रहते हैं, लेकिन गरीब लोगों के पास हमेशा, गरीब लोगों के पास, हरे कृष्णा, वो आसानी से जाते हैं साधु संत, और उसके वजह से उनको ये कृपा प्राप्त होती है भगवान की। और ऐसे जो गरीबी है उससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि ऐसा जो गरीब व्यक्ति है और जिसने मिथ्या अहंकार उसका ख़त्म हो गया है समझो, तो जो साधु संत हैं, जो वैरागी होते हैं, वैष्णव होते हैं, जैसे ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थ है, जो सभी धन का त्याग कर देते हैं, समाज में जो भी मान सम्मान मिल रहा है सबको त्याग देते हैं, स्त्री को त्याग देते हैं, स्त्री सुख को, सभी चीज़ों को त्याग के वैराग्य ले लेते हैं। लेकिन नारद मुनि बोलते हैं कि ये जो साधु संत होते हैं, ये जो भगवान की जैसे भक्ति प्रेम प्राप्त करते हैं, वैसे ही एक गरीब व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो भी ऐसा ही जीवन जी रहा है, एकदम सिंपल, है ना, सिंपल खा रहा है, चटाई पे सो रहा है। और नारद मुनि बोलते हैं कि उसको खाने के लिए ठीक से नहीं मिलता है ना, कभी मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, वैसे ही भूखे सो गया बेचारा। तो इस प्रकार से उसका शरीर जो है पतला होता है ना, पतला हो जाता है वो, और उसके वजह से उसकी इंद्रियां भी एकदम कमज़ोर हो जाती है, इंद्रियों में शक्ति नहीं रहती, और फिर वो क्या इंद्रिय तृप्ति करेगा, है ना, उसके इंद्रिय तृप्ति करने की शक्ति नहीं उसके पास। तो इस प्रकार से वो अल्टीमेटली वो ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप हो जाता है उससे, क्योंकि इंद्रियों में शक्ति नहीं उसके। तो इस प्रकार बता रहे थे कि गरीबी जो है ये बहुत बड़ा वरदान है एक्चुअली, भगवान नारद मुनि बता रहे हैं। ये सब क्यों बता रहे? क्योंकि अभी नलकुबेर और मणिग्रीव को गरीब करने वाले हो इसलिए पहले गरीबी का महिमा सुना रहे कि पहले गरीब बनने का महिमा सुनो, उसके बाद में तुमको गरीब बताने वाला हूँ मैं अभी। और फिर नलकुबेर और मणिग्रीव को उन्होंने बोला कि देखो तुम लोग ऐसे नशा करके नंगे घूम रहे थे मेरे सामने, साधु संतों के सामने कैसे व्यवहार करना है वो भी तुमको पता नहीं है, और इसलिए नग्न अवस्था में रहना, जिनको ये भी मालूम नहीं होता कि मैं नग्न हूँ, ऐसे आप लोगों को, तो पेड़ भी वैसे ही होते हैं। पेड़ क्या करते हैं, पेड़ नग्न रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि मैंने कपड़े नहीं पहने और नग्न रहते। तो आप जाओ पेड़ बन जाओ, नंद महाराज के घर के आंगन में पेड़ बन जाओ, और जैसे ही श्राप सुनते हैं कि हमको पेड़ की योनि में जाना पड़ेगा, पेड़ बनना पड़ेगा, तो उनका जो दिमाग है खुल जाता है, सब नशा उतर जाता है उनका, और बोलते क्षमा कर दीजिए। नारद मुनि उनके चरणों में गिर के जाते हैं कि ऐसा श्राप मत दीजिए हमें। नारद मुनि बोले अभी एक बार निकल गया मेरे मुख से तो हो गया, फिर अभी तो रुक नहीं सकता वो, है ना, जैसे जो धनुष्य से जो तीर निकलता है वो तो वापस नहीं ला सकते, है ना, एक बार बोल दिया कुछ वचन तो वापस नहीं आ सकते, श्राप दे दिया तो दे दिया। लेकिन आपको एक उसमें वरदान आपको देता हूँ कि आप नंद महाराज के आंगन में, वृंदावन में, वहाँ पे जन्म लोगे, वहाँ पे पेड़ बनोगे, और फिर वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर में लीला करने के लिए आएंगे, द्वापर युग में, तभी आप दोनों का उद्धार करेंगे, वो आपको दर्शन देंगे और आपको उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे। तो नारद मुनि ने ऐसा आशीर्वाद भी दिया उनको। तो उन्होंने बोला 100 साल, देवताओं के 100 सालों तक आपको पेड़ों के शरीर में रहना पड़ेगा। तो देवताओं के 100 साल मतलब हमारे 36,500 साल लगभग हो जाते हैं। तो इतने साल वो पेड़ के शरीर में वहाँ पे इंतज़ार करते हुए थे कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे और हमारा उद्धार होगा, और उनको याद है कि हमने क्या गलती की है, पेड़ के शरीर में है लेकिन वो याद कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं 36,500 साल तक कि हमने कितना बुरा घृणित कार्य किया है। तो पश्चाताप एक बहुत
प्रभावी माध्यम है भगवान की कृपा प्राप्त करने का, है ना। आप ये भी क्रिश्चियन चर्च में भी जाते हैं जहाँ पे वो क्या बोलते हैं, कन्फेस करते हैं, कन्फेशन, कि हमने ये पाप किया, और जाके फादर को बताते हैं कि मैंने ये पाप किया, मुझे क्षमा कर दो फादर, जीसस मुझे क्षमा कर दो, है ना। तो पश्चाताप करना। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, वापस पाप चालू करते हैं, है ना। वैसा नहीं होना चाहिए। तो एक तो पाप कर्म छोड़ना, और साथ में हमने जो पाप कर्म या अपराध किए हैं उसके लिए पश्चाताप करते रहना बार बार। तो ये जो शुद्धिकरण का बहुत अच्छा प्रोसेस है ये, जिससे हमारा हृदय शुद्ध होता है पश्चाताप से। तो पहले तो लोग स्वीकार ही नहीं करते कि मैंने गलती की है, मैंने अपराध किया है, मैंने पाप किया है, ये गलती स्वीकार ही नहीं करते। वो अपने आप को ये दिखाना चाहते कि नहीं मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मुझसे कुछ गलती नहीं हुई, सामने वाला से व्यक्ति से ही गलती हुई है। तो इस प्रकार वो स्वीकार नहीं करते, और स्वीकार नहीं करते तो पश्चाताप कहाँ से आएगा। लेकिन ये इन्होंने 36,500 साल तक उस पेड़ के शरीर में वो याद कर रहे थे कि हमने कितना बुरा काम किया है, नारद मुनि के सामने ऐसा कार्य किया है, और इंद्रदुप्त में ऐसे लगे थे, हम धन का गैर उपयोग कर रहे थे। तो इस पश्चाताप की वजह से और फिर नारद मुनि के वचन की वजह से भगवान श्री कृष्ण आए, धराधाम पर प्रकट हुए, और उसके बाद में अपनी बाल लीला ऐसे खेल रहे हैं, और यशोदा मैया ने उनको उखल से बांध दिया है कृष्ण को। अभी कृष्ण को याद आया कि अरे ये सब लीला चल रही है, आनंद हो रहा है सब जगह पे, भक्त लोग खुश हैं, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, यशोदा मैया ने बांध दिया मुझे, है ना। ऐसा कोई तो है जो मुझे बांध सके, है ना। तो भगवान भी खुश है और अपने भक्तों का महिमा गा रहे वो। लेकिन उनको अचानक याद आया, अरे नारद मुनि ने जो वचन दिया था, नल कुबेर और मणिग्रीव, ये तो मेरे आंगन में ही तो है, अभी उनका भी उद्धार करना बाकी है। तो फिर वो जो उखल है उसको खींचते 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 लेके गए, और उससे क्या है, रस्सी थोड़ा ढीला भी हो गया, तो उखल उनके पीछे पीछे वो जा रहे थे, वो पीछे पीछे खींच के उखल भी लेके जा रहे थे। और फिर उन्होंने पेड़ों के दोनों के बीच में से आके निकले और वो उखल को अटका दिया उसमें, और थोड़ा सा धक्का दिया भगवान ने, धड़ाम से। दोनों बड़े अर्जुन पेड़ थे, उनके नाम है अर्जुन, अर्जुन पेड़, जो ने जुड़वा है, वो तो एक समान दिखने वाले दोनों पेड़ थे, वो दोनों से धड़ाम से गिरे पड़े, और बड़ा आवाज़ आया, एकदम बड़ा बम फटा जैसे धड़ाम से आवाज़ आया कि जैसे भूकंप हुआ या फिर। तो सब ब्रजवासी जो है वो भाग भाग के आए, क्या हुआ क्या हुआ। और किसी ने बताया कि कृष्णा अभी वो जो है वो उखल खींचते खींचते इधर आया था, और ये पेड़ गिर पड़े ऐसे, और फिर वो सब डर गए कि कृष्ण को कुछ हो तो नहीं गया हो। और सब लोग दिया लेकर, शाम के समय हो गया था, इसलिए सब दिया लेकर आए, दिया जलाकर वो ढूंढ रहे कृष्ण कहाँ है कहाँ है। और दोनों पेड़ों के बीच में भगवान कृष्ण वहाँ पे मस्त खेल रहे थे अपने। तो तभी से ये जो दीपदान जो करते हैं दामोदर को, वो चालू हो गया कि भगवान कृष्ण को ऐसे दीप दिखाने लगे भगवान सभी भक्त। तो स्पेशली इस कार्तिक मास में हम दिन में 2 बार ऐसे भगवान को दीप दिखाते हैं। और जो कार्तिक मास में राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, यशोदा दामोदर को दीप दिखाते हैं, उनको प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है भगवान श्री कृष्ण की। तो ये कुबेर के जो पुत्र हैं, इनके ऊपर भगवान की कृपा हुई, लेकिन हम भी एक तरफ से, सभी एक तरीके से देखा जाए तो सभी कुबेर के पुत्र जैसे ही हैं, है ना। क्योंकि संसार में कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। भगवान कृष्ण को जब भूलता है जीव और संसार में आके गिरता है, वो बोलता है कि भगवान श्री कृष्ण, है ना, आपको जैसे मान सम्मान मिलता है, सभी लोग आपकी स्तुति करते हैं, वैदिक श्लोकों से, श्रुतियों से आपकी स्तुति होती है, आपको सब लोग मान सम्मान देते हैं। ऐसा मान सम्मान हमको भी चाहिए, आपको ही क्यों मिलता है, हमको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। आप जैसे गोपियों के साथ नाचते हो, वैसे हमें भी कुछ गोपियाँ चाहिए जिनके साथ हम भोग विलास कर सकें, और आपकी जैसी ऐश्वर्य है, शक्तियाँ हैं, ऐसे हमको भी चाहिए। तो भगवान बोलते हैं इस संसार, इस वृंदावन धाम में पुरुष है, वो मैं हूँ, बाकी सब प्रकृति, सब स्त्रियाँ हैं। लेकिन आपको ये पुरुषत्व का भाव अगर आपके अंदर है, आपको पुरुष बनने का प्रयास करना है, तो जाओ फिर भौतिक संसार में और पुरुष बनने का प्रयास करो, भोगी बनने का प्रयास करो, भोग करने का। तो ऐसे करके हमारा पतन होता है इस संसार में। और फिर ऐसे जो बद्ध जीव है, जो भगवान श्री कृष्ण को विरोध करके, उनके साथ रिबेलियस एटीट्यूड, जो क्या बोलते हैं हिंदी में रिबेलियस, मतलब उनके साथ जैसे मोर्चा निकालते हैं ना लोग, विद्रोही, हाँ, द्रोह की भावना कि हमें आपका, है ना,
आपका स्वामित्व हमें पसंद नहीं है, हमको मान्य नहीं है ना, हम अलग से जाके स्वामी बनेंगे, हमको आपकी सेवा नहीं करनी। तो इस प्रकार वो द्रोह करते हैं, विद्रोह करते हैं और वो चले आते भूत। तो उनको एज अ सज़ा मिलती है ना, जैसे कोई राजा के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल देता है प्रजा में से कोई व्यक्ति, तो उसको मृत्यु दंड देते हैं या फिर उम्र कैद देते हैं या फिर काल कोठरी में डाल देते हैं, बहुत सारे दंड देते हैं, मालूम है ना, पुराने राजा हुआ करते थे। तो राजा के खिलाफ ऐसे कोई बोल नहीं सकता। तो भगवान तो ऐसे दयालु है और वो ऐसा पनिशमेंट इसी के लिए जीवों को देते हैं कि वो सुधर सके अच्छे से। तो एकदम स्विफ्टली, बहुत सूक्ष्म पद्धति से वो सजा उनको दी जाती है। वो है काम वासना के रूप में। स्त्री है जो है पुरुष के प्रति आकर्षित रहेगी और जो पुरुष है स्त्री के प्रति आकर्षित रहेगा। और इस प्रकार वो जो मैथुन ने आगार में बंधे रहते हैं हमेशा। रिकॉर्डिंग बंद कीजिए।